नमस्कार, अभिनंदन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज इस श्लोक के साथ हम अपनी संस्कृत की कक्षा आरंभ करते हैं, जिसके माध्यम से सर्वप्रथम हम अपने गुरु को नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देव वो में देव महेश्वर अर्थात शिव हैं। इसलिए गुरु जो हैं वो साक्षात परम ब्रह्म होने के कारण सबसे पहले गुरुदेव को ही नमस्कार है। जी हाँ, हमारे जीवन में इन नैतिक बातों का विशेष महत्व है और आज के इस हमारे रुचिरा के पाठ 6 सदाचार नामक श्लोक वाले पाठ में यही समझाया गया है। नैतिकता और नैतिक मूल्य हमारी विशेष धरोहर हैं, जिसके कारण भारत देश विश्व प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ जो नैतिक मूल्य हैं, यदि हम उन्हें अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हमें सफलता के शिखर को छूने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए और उन्हीं के अनुसार अपने कार्य करने चाहिए। बच्चों, आपको पता है नैतिक मूल्य अर्थात मॉरल वैल्यूज़, ऐसा व्यवहार जो सभी को पसंद आए और किसी को भी जिनके करने से हानि ना हो, ऐसा व्यवहार हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वही सदाचार कहलाता है। सद प्लस आचार अर्थात अच्छा आचार। हमारी पाठ्य पुस्तिका रुचिरा के अंतर्गत पाठ 6 में श्लोकों के माध्यम से अच्छे आचरण के कुछ गुण और कुछ अच्छे आचरण हमें सुझाए गए हैं। हमें इन श्लोकों को बड़े ध्यान से न केवल सुनना है, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी है, जिससे कि न केवल हम अपने मार्ग को सुगम बना सकें, अपितु आगे बढ़ते हुए हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे हम प्राणी मात्र को कोई भी हानि पहुंचा सके। मॉरल वैल्यूज़ अर्थात नैतिकता न केवल हमारे जीवन बल्कि हमारे परिवार, समाज, देश आदि के लिए भी आवश्यक है। अतः सदाचार का पालन करने वाला व्यक्ति सभी का प्रिय हो जाता है और सभी के मध्य वह सम्मान पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम श्लोक से श्लोक पढ़ेंगे और उनका अर्थ समझेंगे। आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपु। जी हाँ, आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु कि आलस्य मनुष्यों के शरीरस्थो शरीर में स्थित महान शत्रु है। जैसे कहते हैं ना कि शत्रु जो हैं, हमें शत्रुओं से लड़ना है, हमें ये करना है, शत्रु हमारे सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आलस्य है वह हमारे शरीर में ही है और हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो वह मनुष्य के शरीर में ही है। नास्तुद्यमो समो बंधु कृत्वा न अवसीदति कि उद्यम अर्थात परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है, क्योंकि वह कभी भी बुरा नहीं करता। स्वम कार्यम अद्यम कुर्वीत, श्वः कार्यम अद्यम कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराहिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य न वा कृतम। श्वः कार्यम कल के कार्य को आज ही करना चाहिए। कल के, श्व कहते हैं कल और अद्य आज, कल के कार्य को आज ही करना चाहिए। पूर्वाह्ने च अपराह्निकम और
दोपहर के बाद के कार्य को पहले ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु जो है वह करने या न करने वाले की प्रतीक्षा नहीं करती है, इंतज़ार नहीं करती है। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतं बुर्यात एव धर्म सनातन। जी हाँ, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। न बुर्यात सत्यम प्रियम, लेकिन प्रिय सत्य नहीं प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्यम बुर्यात सच बोलो, प्रियम बुर्यात प्रिय बोलो। न बुर्यात सत्यम अप्रियम, कि लेकिन कभी भी प्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानम्रतम बुर्यात एष धर्म सनातन, लेकिन प्रिय झूठ भी कभी नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। कि अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, ये भी बात सही है, लेकिन प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। देखिए पहली लाइन, सत्यम बुर्यात सच बोलना चाहिए, प्रियम बुर्यात प्रिय अच्छा मधुर बोलना चाहिए। न बुर्यात सत्यम अप्रियम, कि अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानर्थम बुर्यात, और प्रिय अच्छा लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्मः सनातन है, यही सनातन धर्म है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च आपि कौटिल्यं न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। कहने का भाव यह है कि मनुष्य के व्यवहार में सदा औदार्यम अर्थात उदारता होनी चाहिए। उसी प्रकार सच्चाई भी होनी चाहिए। ऋजुता और मृदुता अर्थात सरलता और कोमलता होनी चाहिए। न कौटिल्यम कदाचन, की कुटिलता तो बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं होनी चाहिए। कि मनुष्य के व्यवहार में सर्वदा व्यवहार अच्छा हमेशा व्यवहार में उदारता होनी चाहिए, और वैसे ही तथा मतलब वैसे ही सत्यता अर्थात सच्चाई होनी चाहिए। ऋजुता कहते हैं सरलता, और मृदुता कोमलता। सरलता और मृदुलता होनी चाहिए, लेकिन कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठ जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवते सततम सदा। श्रेष्ठ जन्म गुरु चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवते सततम सदा। कि श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु और उसी प्रकार मातरम पितरम माता और पिता की मन वाणी और कर्म से हमेशा सतत लगातार सदा हमेशा लगातार सेवा करनी चाहिए। कि श्रेष्ठ मनुष्य को, श्रेष्ठ लोगों को गुरु और माता पिता की भी मन वचन कर्म से हमेशा लगातार सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। कहने का तात्पर्य है, भाव यह है कि मित्रेण कलहं कृत्वा, मित्र के साथ कलह अर्थात झगड़ा करके, न कदापि सुखी जनः मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता, इति ज्ञात्वा प्रयासेन यह प्रयास पूर्वक जानकर, तदेव परिवर्जयेत् वैसे उससे बचना चाहिए। परिवर्जित कहते हैं बचना, कि इसलिए इसे जानकर, अब जानकर कहने का तात्पर्य है कि हमें पता चल गया है कि भाई मनुष्य
को जो है अपने मित्र के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे वो कभी सुखी नहीं रह सकता। और ऐसी बात का जब हमें पता है तो उससे हमेशा हमें बचना चाहिए। इसी के साथ